गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्सलालयत्रि च पितृवत् मार्गदर्शिता नमो गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युताचया ओम श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। आप सभी का इस कक्षा में स्वागत है। आज एक नए विषय को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। कोई भी विषय अगर आप लोग पढ़ते हैं तो कम से कम उसको 2-3 बार दोहराइए। 3 टाइम्स अगर आप इस विषय को दोहरा लेते हैं तो उस विषय की बहुत अच्छी समझ आपको मिल जाएगी। लेस देन 3 टाइम्स में अगर आप कोशिश करेंगे तो वो विषय आप नहीं समझ पाएंगे। समस्या क्या होती है कि मेनली जब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, किसी चीज को आप जब तक समझ नहीं पा रहे हैं तब तक उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन आप नहीं कर सकते। और सारी की सारी प्रॉब्लम समझ में ही है। अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत देर में बनती है। कोई भी व्यक्ति लाइफ में जब अचीवमेंट की तरफ बढ़ता है तो बार बार एक ही ज्ञान को आप दोहराएंगे ना, तो धीरे 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 आपकी समझ अच्छी हो जाएगी। सी दिस सेम फैक्ट को कहा जाता है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। प्रिंसिपल ऑफ रिपीटिशन यही कहता है किसी बात को बार बार दोहराइए और तब तक दोहराइए जब तक आप सिल पर निशान नहीं पड़ जाते। एक जन कुंडली आप लोग ड्रॉ करिए। इसमें देखिए ये है फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12। ये जो 12 घर हैं आपके पास में 12th हाउसेस, इसमें एक एस्पेक्ट पे बहुत ध्यान देना चाहिए। वो ये है कि विच हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई कई बार लोग सोचते हैं ना कि कौन सा घर बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब आपके पास इस तरह का कॉन्सेप्ट आता है कौन सा घर बहुत महत्वपूर्ण है तो उस पे इस बात पे फोकस करना है कि कुंडली के जितने भाव हैं उन सारे भाव में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है। और सभी भाव के पास स्ट्रेंथ जो होती है वो इक्वल होती है किसी भी मनुष्य के जीवन में। जैसे जब हम लोग चार्ट की एनालिसिस करते हैं तो इस छठे भाव को, 6 हाउस को, ये नेगेटिव में कर लेते हैं। ये 6, ये 8 और 12, 6, 8, 12 को हम लोग नेगेटिव बना देते हैं। ये नेगेटिव है। और उसी तरह एक फर्स्ट हाउस 1, 5, 9 ये पॉजिटिव होते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है? ये नेगेटिव जो है वो आपको हैप्पी मूड देगा और ये आपको सैड मूड देता है। इसमें आपको सुख मिलेगा और इसमें आपको दुख मिलेगा। तो जब भी हम किसी व्यक्ति के
चार्ट को एनालाइज करें, अगर आपको स्ट्रेंथ देनी किसी व्यक्ति के जीवन में आप चाहते हैं, हर व्यक्ति की इच्छा होती है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं कि दिस इज समथिंग न्यू। एवरीबडी वांट कि जीवन में हमारे सुख है, दुख किसी को नहीं चाहिए, पर हर व्यक्ति के जीवन में दुख है। रीजन बिहाइंड कि इसके पीछे का क्या कारण है कि यू डोंट वांट हैप्पीनेस बट यू आर अनहैप्पी। द सिंपल रीजन बिहाइंड इट कि जो आपकी कुंडली है ना, बिना 6 8 12 के बन नहीं सकती। अब देखियो, देखिए इसमें अगर ये 8 की काउंटिंग ना हो तो 9 की गिनती हम कर ही नहीं सकते। ये जो 9th हाउस होता है इसको भाग्य बोलते हैं, ये वाला। और 8th हाउस को क्या कहते हैं, ये व्यक्ति का दुर्भाग्य है। ये मनुष्य को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अष्टम मनुष्य के जीवन में कठिनाइयां ले आएगा, और नवम क्या ले आएगा? अगर आपकी कुंडली का नवम भाव है तो वो भी तो आपको कुछ देगा। 9th हाउस आपको क्या देगा? 9th हाउस आपको धर्म देता है, दान देता है, भाग्य देता है। जैसे हमारा जो जीवन का भाग्य है, आप ऐसे समझो, हमारा जो जीवन का भाग्य है वो प्रबल कैसे होगा? कोई भी जातक अपने जीवन को अच्छा बनाएगा कैसे? अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाएगा कैसे? अगर कोई आपसे पूछे भाई हम बताइए, हम एक बहुत अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, हम क्या करें इसमें? तो आप उस बिना सोचे समझे ये बताएंगे कि भाई आप धर्म के मार्ग पर चलो। शास्त्र का जो वचन वचन आता है वो कहता है, दो शब्द आते हैं, सत्यम वद अधर्मम च। सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। मतलब जो बात आप लोगों को बताते हैं वो आप अपने जीवन के व्यवहारिक पक्ष में लेके आए। तो नवम भाव की स्ट्रेंथ जो होती है ना, किसी भी व्यक्ति के जीवन में आप देखेंगे, पहले तो एक बात अपने दिमाग में रखनी है कि संसार का कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य दुर्भाग्यशाली नहीं है। उसके जीवन में किसी चीज की कमी होगी तो कोई चीज अधिकता में होगी। भगवान सबको कुछ न कुछ ऐसा दे करके भेजते हैं जिससे वो मनुष्य के रूप में अच्छा जीवन जी सके। अब इसमें होता क्या है कि एज अ एस्ट्रोलॉजर, अब आप ज्योतिषी विश्लेषण करने जा रहे हैं कुंडली का, तो जब आप ज्योतिषी विश्लेषण करेंगे तो क्या होगा? जब आप ज्योतिषी विश्लेषण करेंगे किसी भी व्यक्ति की कुंडली का, तो वो व्यक्ति आपसे सिर्फ उन्हीं घटनाओं के विषय में जानना चाहेगा जिन घटनाओं से उसको बहुत सुख की प्राप्ति हो। वो किसी ऐसी घटना के विषय में आपसे चर्चा नहीं सुनना चाहता जो उसे दुखी करता है। तो ये तो एक समस्या होगी भाई। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, कोई भी सिक्का जो है आ, एक फेस का नहीं बन सकता, उसमें दो फेस होंगे। वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी दो पार्ट होते हैं, सुख और दुख। तो सुख आएगा वो भी चला जाएगा, दुख आएगा वो भी चला जाएगा। अब हमें क्या करना है कि अपने जातक की मन स्थिति को मजबूत करना है। जब आप अपने जातक की मन स्थिति को मजबूत करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा? व्हाट विल बी द आउटकम? इसका आउटकम ये होता है कि वो समत्व भाव में आता है। श्रीमद् भगवत गीता भी इसी बात को समझाती है, सुखे दुखे समय कृत। मतलब सुख और दुख में समत्व लेके आओ। ये जो समत्व होता है ना, समत्व को वो इंग्लिश में कहते हैं इक्विनोमिटी। अब अगर आपके मन में इक्विनोमिटी आ गई तो क्या आपके जीवन में सुखी सुख रहेगा या फिर आपके जीवन में दुखी दुख रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। सुख भी आएगा चला जाएगा, दुख भी आएगा चला जाएगा, लेकिन आपकी मनोस्थिति नहीं बदलेगी। आप मन से बहुत मजबूत हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति जो मन से बहुत मजबूत होता है वो जीवन में बहुत प्राप्तियां कर लेता है। ऐसा मन जो न सुख में खुशहाल होता है न दुख में दुखी होता है, जिसके मन में बीत राग भय क्रोध ये सब नहीं होते, ऐसा मन ही जीवन में प्राप्तियां करता है। अब हम आपको बताते हैं कि इसका
इम्पैक्ट आपको कैसे यूज करना है, आप इसको यूज कैसे करेंगे। पारुल जी, आपको कुछ समझ में आया? हाँ हाँ जी सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है अभी। कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा ही समझिए। धीरे 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 जब आप 8-10 क्लास ले लेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में हम्म। आ जाएगा। कल दिन में एक बार हमसे ओके बात सर। कर लीजिएगा। जरूर सर। रवि जी कैसे हैं? अच्छा है सर। हेलो, अच्छा, आवाज आ रही है सर? आ रही आ रही। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। कुछ इस तरह की घटनाएं घटित होगी, मुझे ऐसा लगा कि क्या ऐसा ना हो कि क्लास बंद हो जाए मेरी। आज फिर मैंने एक बार प्रयास किया तो जाकर के किसी तरह आवाज आई। दे आर डूइंग टेक्निकल वर्क। कभी कभी ना वो जानबूझ करके परेशान कर देते हैं। सर एक क्वेश्चन था आपसे। सर जैसे हम फोन पे कॉल आती है तो हम देखते हैं, कुंडली जब देखते हैं तो हम उसमें सर लगन चार्ट, नौमान चार्ट और क्या कहते हैं विंशोत्तरी देख लेते हैं, और सर कभी कभी हमें जब जरूरत पड़ती है तो केपी देख लेते हैं। और सर जब से मैंने 2-3 दिन से जरा एक कंप्यूटर से अपना शुरू करा है, तब से सर यहाँ बड़ी कंफ्यूजन हो रही है रीडिंग करने के लिए। क्या कंफ्यूजन हो रहा है आपको? क्या पढ़ें कुछ सर दिन एक बाद? तो कुछ दिन इसमें बाद सर एक तो ना कभी 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 हिंदी करना पड़ रहा है, कभी इंग्लिश करना पड़ जा रहा है मेरे को। बहुत सारी चीजें में कंफ्यूजन हो जा रही है। दिमाग काम कर रहा है ना? हाँ सर, कर तो रहा है तो अब आजकल बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ। जब से सॉफ्टवेयर का वो करा है ना, कंप्यूटर को ओपन करा, तब से बहुत कंफ्यूज हो गया, माइंड बिल्कुल ही चला गया। एक तो माला ले लीजिए, खाली समय में बैठ करके गायत्री मंत्र का जप किया करिए। क्योंकि कुछ दिन बाद जी जैसे जी। ही 2-3 कुंडलियों का जब आप विश्लेषण कर लेंगे ना, दिमाग जाम हो जाएगा। अब हम क्या बोलें? तो मंत्र जब किए रहेंगे तो भगवान की साधना होगी, भगवान की कृपा। कोई भी कार्य जो है ईश्वर को समर्पित करके करिए। हे प्रभु, कर नहीं जी सर। करने वाले आपको। तो भगवान की कृपा कभी खत्म नहीं होती, इनफाइनाइट एनर्जी। हमको जो आप तो लग्न चार्ट, धीरे धीरे अभ्यास करिए, करत करत अभ्यास के जड़ में जाना। इस इस पूरी का विश्लेषण अगर हमें करना है, ये समझना है कि कैसी है। तो सबसे पहले हमने आज आपको एक बात बताई है, उसी पे हम लोग फोकस करेंगे। ये जो 12th हाउस है, 12 नंबर लिखा हुआ है, हाउस तो 9th है। ये देखिए 9वां घर है आपका, 9th हाउस। ये 9th हाउस, यहाँ से काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो ये जो 9th हाउस है, यहाँ पे जो नंबर्स लिखी है वो 12 है। 12 हो गई आपकी मीन राशि। मीन राशि का जो स्वामी होता है वो गुरु होता है, जुपिटर। और दूसरा जहाँ पे 11 लिखा हुआ है, वो आपकी राशि हो गई कुंभ। और कुंभ राशि का स्वामी जो हुआ शनि।
इनका जो जीवन है वो शनि और गुरु इसी को बैलेंस करने में जाएगा। शनि और गुरु को बैलेंस करने में इनकी लाइफ जो है चलेगी। अब हमें क्या करना है, देखिए एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी किसी जातक का हम, हाँ जी क्या नाम है आपका, क्या करती है नीलिका जी? नीलिका, कहाँ से हैं आप? आप जिंद से हो, हरियाणा। लाइफ कैसी चल रही है आपकी? जीवन कैसा चल रहा है, खुशहाल हो? डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। टाइम बताइए। मॉर्निंग 5:30 मॉर्निंग। प्लेस बताइए। अपना जन्म स्थान बताइए। लेडी क्या कहती है आपसे? सुबह उठ करके ना ओम नमः शिवाय का जप करिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाकी कुर्ते पजामे में कोई दिक्कत आ, क्या हो गया तो? कुर्ते पजामे में कोई हम्म। वो दिक्कत आ। सुबह उठ करके 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करिए और 108 बार गायत्री मंत्र का पाठ करिए। ऐसा 21 दिन तक करिए आप। और अमावस्या के दिन एक दीपक जला करके घर के बाहर रख दीजिएगा। इससे आपको बहुत रिलीफ मिल जाएगा। और सब अच्छा है ना? अब ये बता दो कि भी बच्चा अच्छे से हो जाएगा ना? बच्चा आपका अच्छे से हो जाएगा, जितना मैंने बताया उतना करिए। अच्छा, और ये भी बता कि भी मैं मोलों में हुई हूँ क्या? मोल नहीं होते हैं? नहीं नहीं, मूल में आप नहीं है, बिना मूल की हैं, बहुत अच्छी आत्मा है। भगवान का स्मरण करते रहिए, रोज गायत्री मंत्र का पाठ करिए, ओम नमः शिवाय का जप करिए। और आपकी की लाइफ कैसी रहेगी? बहुत अच्छी चलेगी। हस्बैंड से बिल्कुल नहीं बनती है आपकी ना? क्या? हस्बैंड से बनती है? ठीक ही बनते तो नहीं करा दो, बोलिए आप दोनों। हाँ कम बनती है। थोड़ा झगड़ा कम किया करिए, भगवान से प्रार्थना ज्यादा किया करिए, लाइफ अच्छी चलेगी आपकी। नहीं नहीं, ऐसे तो मत पूछो अपने पति से। बहुत खुश रहा करिए, जितना खुश रहेंगे उतना ही जीवन आपका अच्छा चलेगा। अच्छा, और इनका काम भी चल रहा? कौन सा काम करते हैं? ये सैनिटरी का काम करते हैं। मेरी शादी के बाद है ना, इनके घर में ना कोई भी अच्छा काम नहीं हुआ। जो हम बोल रहे हैं उसको करिए, अच्छा काम होने लगेगा। आपके पास मिनट कितने हैं? 4 मिनट होती है? हाँ 5 मिनट होते हैं आपके पास। दोबारा कॉल करिएगा। पाँच? हाँ, कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी, दोबारा कॉल करिएगा और भी चीजें बता देंगे हम। ठीक है। इसमें देखिए एक बात आपको, देखिए जैसे ये चार्ट के विषय में हम बता रहे थे, तो अब इनको आपको गाइड करना हो कि आपको क्या दिशा लेनी चाहिए। तो देखो ये जो शनि है और ये गुरु है इनका, शनि की पोजीशन और गुरु की पोजीशन ये जीवन के काफी कुछ चीजों को इनको डिसाइड करेगी। अगर आपने इनको एक सजेशन दिया कि आपने जुपिटर को स्ट्रांग बना लो, जुपिटर को स्ट्रांग बनाएंगे तो होगा क्या कि इनका जो 9th हाउस है, जुपिटर देखिए 2 हाउसेस को गवर्न करता है, एक तो 9th हाउस को गवर्न करता है, और जुपिटर की एक राशि अगर आप देखेंगे तो 6th हाउस को गवर्न करती है यहाँ पे। क्लियर?
एक राशि यहाँ पे, एक राशि यहाँ पे। इन दोनों का जो कंट्रोल है वो जुपिटर के पास है। छठा भी जुपिटर कंट्रोल कर रहा है और नौवां भी कंट्रोल कर रहा है। तो जैसे ही आप इनके जुपिटर को स्ट्रेंथ करेंगे, मतलब किसी भी व्यक्ति के जीवन का धर्म भाव काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम अपने जीवन में भी ये प्रयोग करना चाहें तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि अपने लिए 20-25 मिनट निकालिए, 25 मिनट, और ऐसा आप 21 डेज तक करें। 21 दिन तक आप अपने आप को मंत्रों से जोड़िए, अच्छे से मंत्र का जप करिए, अपने इस 9th हाउस को लॉर्ड को समझ के, उसकी पोजीशन को समझ करके कुछ एक साधनाएं ले लीजिए कि हमको करना क्या है। तो आफ्टर एट द एंड ऑफ 21 डेज क्या होगा कि अगर आपने 21 दिन तक किसी मंत्र का जप कर लिया, उसकी विधि को जान करके, और फिर वो अनुष्ठान आपने पूरा कर लिया, तो आपका भाग्य भाव कहीं ना कहीं बहुत मजबूत हो जाएगा। और जैसे ही भाग्य भाव मजबूत होता है, देखिए भाग्य मजबूत होने से दुर्भाग्य का विनाश होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति जो है अगर कोशिश करे इस बात का कि हमें बहुत अच्छा व्यक्ति बनना है, बहुत अच्छा टारगेट है, तो अच्छा व्यक्ति कब बन पाएंगे? जब आपके पास समय होगा, अध्ययन का समय होगा, मनन का समय होगा, चिंतन का, तभी तो आप भाई अध्ययन मनन चिंतन यही आत्मा को प्राप्ति के साधन होते हैं। तो अब ये कैसे करेंगे? जब आपके जीवन में कुछ ऐसा काल हो जिसमें आपका मन विचलित ना हो। अब इसके लिए कौन सी यही साधना मार्ग है भाई। संसार को तो हम नहीं परिवर्तित कर सकते ना। जीवन की जो घटनाएं घटित होने वाली हैं, जब घटित होने वाली वो तभी घटित होंगी, ना उसको आप प्रीपोन कर सकते हो ना पोस्टपोन कर सकते हो। आप उन घटनाओं के प्रति अपने मन में जो चलने वाले विचार हैं इसको स्थिर कर सकते हो, इसको रोक सकते हो, और यही स्थिरता का नाम साधना है। तो हमें क्या करना है, हमारे पास जो भी जातक आए उसके नवम भाव को चेक करिए, कैसी कंडीशन में है। D9 में मत जाइए, लग्न चार्ट में नवम भाव को चेक करिए, और नवम भाव का जो स्वामी है नवमेश, उससे संबंधित कुछ न कुछ उसे साधनाएं कराइए। उस व्यक्ति से जब उससे संबंधित, और छोटी मोटी मत कराइए। किसी से पूछे भैया कितना बार मंत्र का जप करते हैं? 11 बार करते हैं, ठीक है, करो, कोई बात नहीं है, लेकिन उसको एक आध दिन ना पकड़ लीजिए, कहिए कि एक दिन छुट्टी लेकर के पूरे दिन करो। जैसे कभी कभी होता नहीं, लोग पिकनिक पे चले जाते हैं, पूरा दिन पिकनिक मनाते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं वाटर पार्क में, पूरा दिन नहाते हैं। वैसे ही एक दिन सब कुछ भूल करके प्रभु भजन में लग जाओ, जो आपका मंत्र है उसको जप करिए। अब इसका परिणाम क्या होता है, आउटकम जो इसका होगा वो बहुत जबरदस्त होता है। उसके नवम भाव में स्ट्रेंथ आ जाती है। जब उसका नवम भाव का स्ट्रेंथ होता है, जो हमारे जीवन की दिशा आती है ना, वो हमारे अंतर से आती है। बाहर से आप किसी व्यक्ति को कितना भी सिखाने की कोशिश करिए, वो तब तक सही दिशा में नहीं चल सकता जब तक अंदर वाला उसको नहीं चलाए। ये तो बहुत आसान है समझ लेना। जैसे जो व्यक्ति कार ड्राइविंग कर रहा है, बाइक चला रहा है, तो उसका ड्राइवर जिस तरह दिशा में चाहेगा उसी दिशा में ले जाएगा। ट्रैफिक पुलिस किसी कुछ भी कर ले भाई, उसकी जैसी समझ होगी वैसे चलाएगा। तो हमारी जो आत्मा है इस नवम भाव के स्वामी को मजबूत करने से परिष्कृत हो जाती है। हम आत्मा का मतलब हम जब अपने नवम भाव के स्वामी को जागृत करते हैं तो उससे संबंधित क्रियाएं भी होती हैं। अब देखो, जो क्रिया का पक्ष है जीवन का, वो मूल पक्ष होता है। हमारे पास तीन चीजें होती हैं। एक तो हम कहते हैं किसी चीज को बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड जब अटरेंस हुआ। फिर उसके बारे में सोचेंगे, वो हमारी जो थॉट प्रोसेस होती है उसमें मॉडिफिकेशन हुआ। ये दोनों मॉडिफाइड हुए तो हम तीसरी क्रिया में आते हैं, हमारा व्यवहारिक पक्ष। मीन्स व्यवहारिक पक्ष को आप ऐसे कर सकते हो, व्हेन यू कम टू रिएक्ट विद द वर्ल्ड, जब आप ब्रह्मांड के साथ, विश्व के साथ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, दैट इज कॉल्ड बिहेवियर एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। सो ये तीसरा पक्ष जैसे ही आपके जीवन का मजबूत होगा तो समझ लो मंत्र प्राणवान हो गया, जो आपने कहा वो आप करने लगे। अब नवम भाव के स्वामी को मजबूत कर दिया, अब हम अष्टम भाव के स्वामी को क्या करेंगे? अष्टम भाव के स्वामी की तरफ अब अगर आप देखें तो अष्टम भाव का जो स्वामी है वो इस कुंडली में है, इसमें चेक कर, शनि है। शनि है, और शनि वक्री होकर के सप्तम में चला गया। अब स्वराशि क्या है?
यहाँ पे पहुंच गया। नाइन्थ को जब आप स्ट्रेंथ देते हैं तो एट्थ अपने आप वीक हो जाता है। आप इसको समझने का प्रयास करिए। एक व्यक्ति ने जब भगवान का स्मरण करने का प्रयास किया उसी क्षण उसके मन में दुर्विचार आना बंद हो जाते हैं। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो अष्टम कमजोर होना शुरू हो। जैसे होता नहीं कि आप जो है अपना बैंक बैलेंस बढ़ाइए तो आपका कर्जा अपने आप कम होगा। ये कर्जा कम करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। बैंक बैलेंस बढ़ाइए, कर्जे अपने आप कम होंगे। उसी तरह जब हम नवम भाव के स्वामी को स्ट्रेंथ देना शुरू करते हैं तो जो अष्टम होता है वो अपने आप वीक हो जाता है। मतलब मनुष्य के जीवन से दुर्भाग्य चला गया। बहुत सिंपल प्रोसेस है। कोई भी कुंडली खोलने के बाद नवम भाव के स्वामी के पास जाना है, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने का सजेशन देना है। अक्सर लोग आपसे पूछते हुए हम क्या करें, कोई उपाय बता दीजिए। ज्योतिष के क्षेत्र में अगर आप उपायों में जाएंगे तो उपाय तो बहुत है। चिड़िया को दाना खिलाइए, कुत्ते को रोटी खिलाइए, गाय को गुड़ खिलाइए, गाय को चना खिलाइए, गेहूं का दान करिए, चावल का दान करिए। अब तरह तरह के दान हो जाते हैं। कभी उपाय में आ जाए कि नारियल को अपने सिर पे घुमा करके जल में प्रवाहित करिए, बहते हुए जल में प्रवाहित करिए। अब इसका साइंटिफिक एस्पेक्ट अगर आप ढूंढने चले जाएंगे कि व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट, कि ऐसा करने से उस व्यक्ति के जीवन में कल्याण हो रहा हो या ना हो रहा हो, पर लोग कर रहे हैं। अगर आप उन्हें उपाय नहीं बताएंगे तो आपसे गुस्सा हो जाएगा, आपने कुछ उपाय नहीं बताया। तो इन उपाय क्षेत्रों में सबसे बड़ी जो उपलब्धियां अगर आप लेंगे कि हमें कौन से उपाय उस व्यक्ति को बताने चाहिए, विच काइंड ऑफ थिंग्स आई शुड टेल दैट पर्सन। तो उसमें एक बात का ध्यान रखिए कि कभी भी ये छोटे मोटे उपाय तो आप बता दीजिए भाई, लेकिन उसको मंत्र जब जरूर सिखाइए। उसको आप जरूर बताइए चिड़िया को दाना डालो, मछली को दाना डालो, ये सब बता डालिए। पर एलॉन्ग विद दैट आप एक मंत्र उस व्यक्ति को दीजिए कि इस मंत्र का निश्चित संख्या में रोज जप करो। कारण क्या है कि आपका उद्देश्य और हमारा उद्देश्य ये है कि ये व्यक्ति हमारे पास आया है तो जिस अवस्था में आया है उस अवस्था से यह ऊपर उठे। दिस इज द ऑब्जेक्टिव। और ये उठेगा कैसे? कोई भी मनुष्य जीवन में महान से विचारों से ही बनता है। दो मनुष्यों के बीच में कोई अंतर नहीं है, सबके नाक मुंह कान सब एक ही जैसा दिखेगा। डिफरेंस इज ओनली ऑफ थॉट। अब दो राजाओं को भी देख लिए, एक राजा ने संधि कर ली और पारिवारिक रिश्ते बना लिए, और दूसरा राजा कहता है कि हम घास की रोटी खाएंगे लेकिन युद्ध करते रहे। वो कौन था? महाराणा प्रताप। भाई विल पावर है ना, कहां से वो आती है? वो मनुष्य के विचारों से आती है। सो विचार शक्ति कैसे सुदृढ़ होती है? पूरा जीवन इसी में लग जाता है कि हम क्या सोचें। विचार शक्ति सुदृढ़ होती है मनुष्य के मंत्र जप करने से। और दूसरा तरीका है अच्छे लोगों का संग किया जाए। आपके साथ समस्या क्या है कि कोई भी व्यक्ति आपसे 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा ही संग करेगा। अब पूरा दिन तो आप अपना संग उनको दे नहीं सकते। तब अच्छा व्यक्ति कौन बनता है? ईश्वर को से वो छोड़ करके उनके जैसा निर्मल, स्वच्छ, पवित्र कारक, तेजस्वी, ओजस्वी, विघ्न विनाशक कुछ भी नहीं है। न उसका कोई सब्स्टिट्यूट है। भाई कोई ये कहे कि नहीं भगवान का भी कोई सब्स्टिट्यूट बचा हुआ है, उसको कर लिया जाए। तो जब आप मंत्र जप से जोड़ते हैं तो व्यक्ति को 2-3 चीजें बता दिया करिए। दीपक जला लेना, जल रख लेना, फूल ले लेना, संकल्प कर लेना। अब संकल्प क्या है? संकल्प भी एक विचार शक्ति होती है। संकल्प करना कि हे प्रभु हमारा कल्याण करो, हमारे परिवार का कल्याण करो, विश्व का कल्याण करो। इसके निमित्त हम बैठ करके मंत्रों का जप कर रहे हैं। अब जब संकल्प करके आप माला लेकर के जप करेंगे और लगातार करेंगे, एक दिन नहीं करेंगे, आज भी किया, कल भी किया, परसों भी किया, ऐसे करते हुए चले जाएंगे, तो इसका निश्चित रूप से मान लीजिए कि आपके मन क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा। आपकी मानसिक शक्तियां जागृत हो जाएंगी और निश्चित रूप से आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। जिस भी व्यक्ति का सोचने का तरीका बदल जाता है उसका जीवन अपने आप ही बदल जाता है। आपका काम हो गया। भाई आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य था कि आपके पास कोई व्यक्ति दुखी आया था, उसके जीवन में खुशहाली लानी थी, आपने कर दिया ऐसे। पर ये करने का तरीका है नवम भाव।
अब इसमें एक और समस्या आती है कि जो हमारा जातक है वो भी आपको बताएगा कि हम 50 किस्म के मंत्र जप करते हैं और इतने वर्षों से जप कर रहे हैं, कोई परिणाम नहीं हुआ। सो कहीं ना कहीं आप उसके जीवन की एनालिसिस करो, उसको 50 मंत्रों में से 49 छोड़वा दो, एक मंत्र दे दो उसको, बस इसी फोकस कर लो। इसका अभिप्राय ये होता है कि हमारे पास 50 टाइप्स की स्किल होती है, पर अगर हम किसी एक स्किल में अपने आप को फोकस करें तो उसमें हमारी एक्सपर्टाइज आ जाएगी। आप खुद पे भी प्रयोग करके देख सकते हैं। किसी एक दिशा में किसी एक किताब का आप अध्ययन करिए 50 बार, देखिए उसका पेज नंबर भी आपको याद हो जाएगा, कोटेशन भी याद है, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। आपने किया क्या? पढ़ना की क्रिया तो पहले भी करते थे, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट किया, फोकस किया। तो यही बात उस व्यक्ति के साथ भी लागू करनी है कि 50 मंत्रों का जप न कराकर किसी एक मंत्र का जप कराइए। जब आप किसी एक मंत्र पे फोकस करेंगे तो उसका परिणाम उस व्यक्ति के लिए बहुत सकारात्मक होगा और वो प्रसन्न हो जाएगा। भाई हमारा तो उद्देश्य है हर व्यक्ति के जीवन में प्रसन्नता ले आना, और कोई उद्देश्य तो है नहीं। दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव। तो आप इस सोल ऑब्जेक्टिव में सफल हो जाएंगे। आज हम अपने उद्देश्य में सफल रहे क्योंकि मेरा उद्देश्य था कि मेरी बातें आप तक पहुंच सके। मुझे उम्मीद है जिन बातों को हम आपको कन्वे करना चाहते थे मैंने ज्योतिष के माध्यम से आपको कन्वे कर दी। और इसमें आप में से किसी का कोई दुविधा हो, आशंका हो, कोई प्रश्न हो तो पूछिए। इसको भी 6 मिनट का समय बचा हुआ, रिप्लाई कर दो। दोबारा मीटिंग में आवाज आएगी। इसमें लग्न का सर मेरा एक कोई भी क्वेश्चन लग्न था। हो, हाँ कोई भी लग्न हो सर, इसमें नवम भाव को ही देखना है ना? लग्न कोई सा भी हो, नौ स्वामी को देखिए। अब हम आपको ऐसा इसलिए तो बता रहे हैं अब मंत्र मंत्र क्या जपने बोले, क्या मंत्र जपने में? क्या मंत्र जप, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अब हम आपसे प्रश्न हाँ, करें कि आपने अभी तक कौन कौन से मंत्र जप किए, अच्छा आप बताइए। भाई, सर। गायत्री मंत्र भी है, महामृत्युंजय मंत्र भी है, और गणपति अथर्व शीर्ष है वो भी जप करता हूँ। अब इसका परिणाम क्या होता है, देखिए जब एक ही व्यक्ति जो है कई मंत्रों का जप करता है, रोज कर रहा है, तो जो हाँ। हमारे पास कंबाइंड एनर्जी क्रिएट होती है वो भी अनडायरेक्शनल हो जाती है। हम्म। अनडायरेक्शन का मतलब होता है जब आप मंत्र विज्ञान को पढ़ेंगे तो हर मंत्र का एक देवता होता है, एक ऋषि होते हैं, और उस मंत्र के जप के प्रभाव से वो ऊर्जा आप आत्मसात करते हो। अब एक साथ अगर मैंने 4 मंत्रों का जप किया तो 4 तरह की ऊर्जाएं हमारे अंदर आएंगी। तो अब ये बिल्कुल उसी तरह हो जाता है जैसे एक खेत में गेहूं भी उगा दें, सरसों भी उगा दें, गन्ने की भी खेती कर ले, सब्जी भी उगा दें, भिंडी भी उगा दें। अब भाई खेत है तो सब उगेगा, लेकिन उस खेत को आप ये नहीं कह सकते कि इस खेत में गेहूं की उपज ज्यादा होगी, भिंडी की, सबकी उपज समान रूप से होती है। प्रैक्टिकली करना क्या है, आपको एक दिन चुनना है, सारे मंत्रों को डिसाइड कर दीजिए। अब आप एक मंत्र को चुनिए जो आपको बहुत अच्छा लगता है। नहीं आपको अच्छा पसंद आ रहा है तो किसी ऐसे व्यक्ति से पूछिए जो मंत्रों का जप किया, वो बताएगा कि आप इस मंत्र का जप करो, विधि बता देगा ऐसे ऐसे जप करो, उस मंत्र का आप जप करिए। अब मान लीजिए एक दिन में आप 1 लाख मंत्र नहीं जप करा पाते, 11,000 जप कर सकते हैं, 1100 जप कर सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं। 11,000 का मतलब वो 110 मंत्र। हम्म। सुबह से लेकर शाम तक हमारे पास कोई काम ना हो, बस सिर्फ यही काम दे दिया जाए कि मुझे बैठ करके इस मंत्र का जप करना है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो बहुत अद्भुत है, एक दिन के लिए तो ऑफ। हाँ गुरु जी एक प्रश्न है, प्रश्न ये है कि अगर हमने उसको जो भी नवम भाव में राशि होती है या ग्रह होता है उसको अपने अपलिफ्टमेंट करनी है उसकी, तो कौन कौन सा मंगल के लिए, जैसे हम शुरू करते हैं 9 ही ग्रह हो गए ना अपने बस पे, तो उसका तो क्या कौन सा मंत्र दिया जाए उसके लिए? वो जो नवम मतलब भाव कि है, 9वें भाव का हाँ। स्वामी, उसी का मंत्र दे दीजिए उसको, लेकिन अकेले मत अरे, दीजिए। क्योंकि सिंगल मंत्र, जैसे नवम भाव का स्वामी मान लीजिए गुरु है, तो आपने कह दिया गायत्री मंत्र जप करो। अब 9वें भाव का स्वामी शनि हो गया, शनि हाँ भी जी। भाग्य होता है बहुत सारी कुंडलियों में। तो अब शनि जी का मंत्र करो भाई, एक दिन एक बैठ करके एक माला जप करो, पूरा दिन बैठ करके शनि जी का मंत्र जप करो। भाग्य शनि का कौन सा मंत्र देंगे अपन? 2 मंत्र होते हैं, एक तो तांत्रिक होते हैं, एक ओम शनि शनिचराय नमः। अच्छा, ओम शनि शिवाय नमः। शनि के ठीक। केस में बड़ा अद्भुत फार्मूला मैंने ढूंढा
कि शनि का पत्नी का जो नाम लेता है उसे शनि भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। शनि की 7 पत्नियां हैं, काली, कंकाली, कलहनी। अब ये भी नाम बता दीजिए भाई, आप दिन भर बैठ करके माला लेकर के इन्हीं का नाम जप करो। नहीं तो उसको बोले अपनी पत्नी के नाम की 2 माला कर लिया करे, उसको ही बोल दें। नहीं नहीं, अपनी पत्नी का माला नहीं करना है, उनकी पत्नी की माला करना है। शनि की पत्नी की माला करना है, अपनी सर ये पत्नी। जो आपने बताया काली कंकाली, ये क्या कहते हैं, शनिदेव की मतलब वाइफ का नाम होता है? शनि की जो 7 पत्नियां हैं उनका नाम ही है कलहनी, काली, कंकाली, कटकनी। इसी तरह के 7 नाम हैं। और सारे नाम जो हैं मतलब इस तरह के नाम है जो झगड़ालू नाम है, मतलब किसी का नाम रख देंगे तो गुस्सा हो जाएगा वो। मतलब राक्षस असुर पवित्री के हो गई। इन 7 नामों को लेने से शनि का दुष्प्रभाव व्यक्ति के ऊपर नहीं आता। मतलब शनि भगवान अपनी पत्नी से डरते हैं, ऐसा समझिए, वहां भी डर लगा हुआ है। तो अब शनि के केस में ये भी दे सकते हैं। अब मान लीजिए किसी का भाग्येश मंगल हो जाए तो हनुमान जी का मंत्र दे दीजिए। भाग्येश शुक्र हो जाए, दुर्गा जी का मंत्र बता दीजिए। भाग्येश सूर्य है, हाँ। गायत्री जी का जप करा लीजिए। अब इसमें करना क्या है कि आपको जब इस तरह का होता है ना तो 11 माला से कहिए गायत्री मंत्र का पाठ करें, बाकी के पूरे दिन ये मंत्र का जप कर लें। और कुछ टारगेट दे दीजिए, 108 माला कम से कम कर ही लेना। 108 माला जब करेगा तो 11,000 मंत्र हो जाएंगे, 10,800 होगा, 11,000 मंत्र। और शाम को उसे कहिए यज्ञ कर ले। अब एक 11,000 मंत्र जब कराए तो इसका दशांश का मतलब 1100 यज्ञ करना पड़ेगा। अब 1100 यज्ञ हवन नहीं कर पाता है तो उसे कहिए 110 आहुतियों का हवन कर ले। बाकी के जो बचे हुए हैं 1-2 माला जप कर ले। ऐसा हम आपको किस लिए बता रहे हैं? ऐसा आपको इसलिए बता रहे हैं कि होता ये है कि जनरली लोग अपनी कुंडली आपसे भी दिखाएंगे, हमसे भी दिखाएंगे, उनसे भी दिखाएंगे, उनसे भी करेंगे कुछ नहीं। जब कुछ करोगे नहीं तो जीवन में परिणाम क्या